सबसे पहली बात तो यह है कि हम कतन किसी भी ऐसी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेंगे जो गैर कानूनी हो। ये असल में जो कानून का मामला है। अब आ जाए आप इस तरफ के जो अफगानियों को निकाल रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि जो अफगानी यहाँ पे जिनकी शादियां हुई हुई हैं, उनको यहाँ के शनाख्ती कार्ड इशू हो चुके हैं पाकिस्तान के, उनको वो नहीं निकाल रहे, नंबर वन। नंबर टू, उन लोगों को भी नहीं निकाल रहे कि जो वर्क परमिट लेके पाकिस्तान में मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, उनको भी ये नहीं निकाल रहे। और जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो चुके हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप जाके वापस दोबारा वीजा लगवा के तो आप आ सकते हैं। इस वक्त जो ज्यादा क्रैकडाउन शुरू हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान की फौज की तरफ से, वो जो गैर कानूनी लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, उनके बारे में। क्योंकि जो गैर कानूनी लोग हैं वो किसी रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे जो पाकिस्तान में आपको पता है कि कई एक मामला पे जो लोग गैर कानूनी होते हैं, तो उनके एंड पे जो मुख्तलिफ चीजें यानी जराइम के एतबार से आती हैं। अब होते तो चंद लोग ही हैं जिनकी वजह से बाकी सारे बदनाम हो जाते हैं, तो वो फिर चीज किसी एक काउंटिंग में नहीं आती। आप इनको तो छोड़ दें, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तानी कोई भी बेल्जियम में या यूरोप अमेरिका में जाके बगैर डॉक्यूमेंटेशन के नहीं रह सकता। इवन सऊदी अरब में भी नहीं वो रहने देते। तो ये आजकल एक नॉर्म्स तो मुल्कों की उन डिवीजन की चल रही है। वो तो जो कानून है उसको तो बहरहाल ओबे करना होगा, जो कानून वाला मामला है। इसी तरीके से जो अफगानिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तानी रह रहे हैं और उन्होंने वहां इजाजत नहीं ली हुई है, तो सिर्फ इस वजह से कि अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है तो वहां पे वो रहना शुरू कर दें, नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो करवाएं। और आखिरी बात यह है कि मैंने तो अपनी वीडियोस में भी ये बात की है कि पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कतन इस हक में नहीं हूं कि जिन लोगों के बाप दादाओं की कब्रें पाकिस्तान में बन चुकी हैं और पिछली 2-3 नस्लों से वो पाकिस्तान रह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं है, उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाए। ये यानी मैं जाती तौर पे इसके हक में नहीं हूं। उसकी वजह यह कि जब एक 3 नस्लें यहां उनकी गुजर चुकी हैं, ये बड़ी सख्त ज्यादती है कि उन्हें अपने आबाओजदाद की कब्रों से दूर कर दिया जाए। ये चीजें अगर इन्होंने देखनी थी तो ये पहले देखते। अब जब मामला इतना दूर जा चुका है, तो पाकिस्तान में ऑलरेडी बलोचिस्तान के एरिया में इतनी जगह है कि पूरे पाकिस्तान की आबादी भी उधर आ सकती है। तो किसी तरीके से इनको अकोमोडेट करते और अफगान हुकूमत के साथ बैठ के कोई दरमियान का रास्ता निकालते। क्योंकि अफगानिस्तान में प्रैक्टिकली इस वक्त आपको पता है 60% तो पहाड़ है, वहां पे रोजगार के इतने मौके नहीं है। अगरचे इस वक्त अफगानी करेंसी पाकिस्तान से बेहतर है, यानी पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 2.5 गुना स्ट्रांग है जो अफगान करेंसी है इस वक्त। तो यानी पाकिस्तान के 300 अफगानी 360 रुपए हो तो पाकिस्तान के 1000 रुपए बनते हैं इस वक्त जो ऑलमोस्ट रेट चल रहा है। लेकिन मसला यह है कि वहां पे रोजगार अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अभी भी टोटल उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट $2 बिलियन है और इंपोर्ट $8 बिलियन है। $6 बिलियन का अभी भी ट्रेड डेफिसिट उनका मौजूद है। अभी कोई लिथियम के वहां पे जखायर निकले हैं, उन्होंने चाइना के साथ थोड़ा बहुत किया है, लेकिन जाहिर है उसको भी पैसे में कन्वर्ट होते हुए काफी टाइम लगेगा। तो इस वक्त मैं तो ये समझता हूं, अपने जाती तौर पे ये बात कर रहा हूं, कि भाईचारे का भी तकाजा ये था कि जब तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होता तो यहां से लोगों को ना निकाला जाता। क्योंकि जब वो यहाँ पे गुजारा कर रहे थे, यहाँ पे भी माशाल्लाह पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है। म्यांमार जो बर्मा के कई लोग हैं, वो भी बेचारे 2-3 नस्लों से कराची में रह रहे हैं, उन्हें भी नेशनलिटी कोई नहीं मिली, वो बेचारे कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। तो जब बर्मा का इशू हुआ था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिस तरह नबी इस्लाम ने अंसार और महाजर को भाई भाई बनाया था, तो कोई वजह नहीं है कि हम लोग इन भाइयों को अपने मुल्क में जब वो रह रहे हैं और जाहिर है इस इकोनॉमी में बैठे हुए हैं, और अगर आप पाकिस्तान रह के गए हैं तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में चैरिटी का जो मामला है, और खुसूसन पंजाब में आप देखें, पंजाब में आपको अफगानी या पश्तून या सिंधी के एतबार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आएगी। पंजाबियों में कोई ऐसी चीज नहीं है, वो एक्सेप्टेंस देते हैं। इसलिए आपने पंजाब में कभी पठानों और पंजाब की लड़ाई नहीं देखी होगी। ये लड़ाइयां सारी होती हैं जाके कराची में। पंजाब वालों का दिल बहुत बड़ा है। मैं पंजाब की अवाम की बात कर रहा हूं। अब आपने मुझे
पंजाब की और चीजों के बारे में बात नहीं कर रही, मैं पंजाब की अवाम की बात कर रहा हूँ। तो हमारे साथ भी कई दोस्त अहबाब, मेरे ऑफिस में भी, मेरे क्लास फेलोज में भी ऐसे लोग रहे हैं। तो हमने तो अपना जो एक मौकिफ था वो बयान कर दिया। तो बाकी जो गवर्नमेंट है वो देखें, मिल बैठ के कोई दरमियान का रास्ता इसमें इख्तियार करना चाहिए अफगान हुकूमत के साथ मिलके, और कोई अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से डेवलप करनी चाहिए कि पहले ही एक जंगों से निकला हुआ मुल्क है, अब इतनी सारी आबादी वहां जाएगी तो इन बेचारों के साथ क्या होगा। अभी तो ये बेचारे यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ये जिस तरह मुहाजिरीन की तरह ये कसपुरसी की हालत में यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहां जाके बेचारे किस तरह स्टेबल होंगे। वो तो पहले ही जंग से बर्बाद शुदा मुल्क है, मुझे इस तकलीफ का अंदाजा है। और मैंने अपनी एक आध वीडियो में इसका जिक्र भी किया है, और चूंकि अभी आपने मुझसे स्पेशली पूछा तो मैंने अपना मौकिफ भी इस हवाले से बयान कर दिया। यानी जिनको पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। मैं तो पाकिस्तान का 1979 में रशिया के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर जंग करना, मैं उसको भी सिरे से गलत समझता हूं। तो आप मेरा स्टांस तो ये समझे, यानी ये इन्होंने जो कुछ किया है, यानी ये जरूरत नहीं थी कि इस तरीके से अमेरिका का आलाकार बनते ये लोग। हाँ, अफगानिस्तान के लोग वो जरूर जिहाद करें रशिया के खिलाफ, क्योंकि रशिया ने इन्वेजन की थी। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद जब से यूएनओ के तहत मुल्कों की बाउंड्रीज बन चुकी हैं, किसी मुल्क का दूसरे मुल्क में दाखिल होना ये दहशतगर्दी है। खा रशिया यूक्रेन में दाखिल हो, खा रशिया अफगानिस्तान में दाखिल हो, खा अमेरिका वियतनाम में दाखिल हो, ये सब के सब दहशतगर्द है। या अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में दाखिल हो, ये दहशतगर्दी है। और सही मुस्लिम में हदीस है, जब चोर तेरे घर में घुस आए तो उनके खिलाफ किताल कर, अगर तूने उनको मार दिया तो तेरे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं, और अगर तू खुद मारा गया तो अल्लाह के हुजूर शहीद लिखा जाएगा। तो अफगानियों के पास तो और कोई चारा नहीं था कि जब रशिया ने इन्वेजन किया तो उनके खिलाफ उन्होंने लड़ा नहीं था, जाहिर है उनके मुल्क पे आगे कब्जा कर लिया था एक आजाद मुल्क के ऊपर। अब बहरहाल पाकिस्तान जो आलाकार बना, और उस वक्त जियाउल हक जो डिक्टेटर है उसने जो रशिया के साथ जो ये सारे मामलात हुए अमेरिका के हत्थे चढ़ के, और उसके बाद पाकिस्तान में भी क्लाशनकोफ कल्चर आया, और उसके बाद ये जो तालिबान वाला जो मामला इन्होंने क्रिएट किया, और फिर ये सारे मामलात हुए, हम तो इनकी बुनियादों को ही गलत समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से क्या होगा। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त यानी अकल के नाखुन लेने चाहिए। और आपके लिए मैं कहूंगा कि इस वक्त जो तालिबान हुकूमत में आए हैं ना, वो कोई मजहबी जुनूनी तालिबान उस तरीके से नहीं है। उसकी सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने जो इंटरनेशनल जितने भी अफेयर हैं मुसलमानों के, कभी उन्होंने उस पर कोई स्टेटमेंट अपनी जारी नहीं की। कश्मीर के हक में कभी उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। फलस्तीन के हक में कोई उन्होंने, अभी ये इसराइल फलस्तीन वार हो रही है, सारे लोग बोल रहे हैं उनके हक में, ये लोग ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे जिस तरह इनकी बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आती थी। उसकी वजह यह है कि इनकी अमेरिका के साथ कमिटमेंट है कि अब हम ये मामलात इस तरीके से नहीं लेके चलेंगे। बेसिकली तालिबान का आना एक, आप समझ लें, पश्तून मूवमेंट की कामयाबी है। जिस पश्तून मूवमेंट को वो यानी डील करते हैं जिस भी तरीके से, तो लेकिन चूंकि अब वो हुकूमत में आ चुके हैं और है आपके अपने अफगानी हैं, तो मेरा ख्याल है उनके साथ मिल बैठ के मामलात को आगे लेके चलने की जरूरत है कि थोड़ी वो नरमी दिखाएं। जिस तरह मुझे तो बहुत तकलीफ है जो उन्होंने बच्चियों के स्कूल वहां पे बंद कर दिए, ये तो बड़ा जुल्म किया उन्होंने। ये कोई इस्लाम नहीं है जो इन्होंने किया है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये उल्टा इस्लाम की बदनामी का बायस है ये जो इन्होंने किया है। इस तरह तो अफगानिस्तान दोबारा स्टोन एज में चला जाएगा। अब देखें दूसरी तरफ ये सारे जदीद असला सारा जदीद इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट 5G भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब औरतों की तालीम की बारी आती है तो ये फिर उस किस्म की बातें करते हैं जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं, पख्तून कल्चर से शायद हो, या यहाँ हमारे केपी में भी कल्चर में शायद औरतों की तालीम को बुरा समझते हो। इस्लाम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये इनका अपना कल्चर है, सीधी सी बात है। जिस तरह ऑनर किलिंग, ये कितनी बुरी चीज है। आपके केपी में यहाँ पे ऑनर किलिंग हो जाती है, यानी अगर कोई लड़की लड़का शादी कर ले वो दोनों को कत्ल कर देते हैं। इसको लोग इस्लाम की गैरत समझ रहे हैं। इस्लाम में तो ऐसा नहीं है कि आपने कत्ल कर देना है। इस्लाम में तो ये है कि अगर लड़की लड़का पसंद करते हैं तो आपने उनको एंटरटेन करके उनकी शादी करवा दे, ठीक है। तो कुछ चीजें कल्चरल आई हुई हैं जो इस्लाम के खाते में डली हुई हैं, तालिबान के अंदर भी, पाकिस्तान में रहने वाले पख्तूनों के अंदर भी, इवन पंजाबियों में और सिंधियों में भी हैं। लेकिन
उस लेवल की नहीं जिस तरह की सख्ती पख्तूनों में पाई जाती है। ठीक हो गया जी अजय भाई? जी फिर मानिल्लाह 2 सवाल हो गया। से एक छोटी सी गुजारिश करनी है अली भाई। आगे आप हफ्ते के दिन आप आएंगे तो चूंकि मैंने एक न्यूज सुनी थी, वहां पर कह रहे कि आप 50,000 से ज्यादा पैसे लेके नहीं जा सकते। तो 50,000 की तो सिर्फ एक गाय होती है, तो आप कुछ भी साथ नहीं लेके जा सकते। वहां पर सर्दी भी है, छोटे बच्चे भी है, बच्चियां स्कूल भी वहां पर नहीं जा सकती। इसलिए सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर आप हफ्ते के दिन नहीं इसके बारे में थोड़ी एक वीडियो बना देंगे। नहीं, एक मिनट अजय भाई, पाकिस्तान कब जाएगा कि पाकिस्तान की करेंसी बाहर ना जाए? पाकिस्तान तो चाहता है कि पाकिस्तान की करेंसी बाहर जाए। 50,000 पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं, 50,000 अफगानी की? तो दोनों का आता है, या 50,000 अफगानी या 50,000 नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी। ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, इस वक्त तो पाकिस्तान की जरूरत है कि करेंसी, पाकिस्तान की करेंसी में ट्रेड हो। पाकिस्तान कब चाहेगा कि उसकी करेंसी बाहर ना जाए? पाकिस्तान तो कहेगा बेशक 50 लाख ले जाओ, पाकिस्तान की करेंसी लेके जाओ, क्योंकि इस वक्त मसला तो हमारी करेंसी के डीवैल्यू होने का है। तो वो मेरा ख्याल 50,000 अफगानी की बात कर रहे होंगे कि इससे ज्यादा आप ना लेके जाएं। तो जो 50,000 अफगानी या कुछ डॉलर से ज्यादा वो नहीं लेके जाने दे रहे, तो उन्हें क्या पाकिस्तानी रुपीज ले जाए। और मैं इस खबर की तस्दीक भी करूंगा, जब तक मेरे पास कोई यानी पूरी खबर ना हो तो मैं उस वक्त तक कोई राय कायम नहीं कर सकता। ठीक है।